हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी कामिनी भाभी जरती हैं निक्की से। उनको बहुत जलन होती है निक्की को देख करके। और कामिनी भाभी जो है वो क्यों नहीं गई धनवी के बर्थडे पार्टी में, क्यों नहीं हुई शामिल, क्यों जो है वो धनवी का पार्टी छोड़ करके अपने गांव चली गई। उनकी वीडियो से हुए बहुत सारे खुलासे और हमारी कामिनी भाभी जो है वो हो गई हैं एक्सपोज। तो चलिए इन्हीं सारी बातों पे जो है हम आज चर्चा करेंगे और उनके वीडियो में मिले हुए कुछ तथ्य पर भी हम बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कामिनी भाभी जो है वो निक्की जी से जलती हैं। एक बात बताइए गाइस, जहां तक हमने इनकी वीडियो अब देखनी स्टार्ट की है, क्योंकि इन्होंने देवरानी जेठानी की जो बॉन्डिंग दिखाना शुरू किया है वो बॉन्डिंग जनता को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि यही बॉन्डिंग जनता देखना चाहती थी और यही प्यार जनता मिस कर रही थी। कि देवरानी जेठानी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपस में मार लड़ाई ही होती रहे। देवरानी जेठानी का मतलब आपस में छोटी बहन बड़ी बहन का प्यार भी हो सकता है। अब रही बात ये कि हमारी कामनी भाभी जो है हमारी निक्की भौजी से जरती हैं। काहे बदे जरेंगी जी, बताइए, कोई रीजन बताइए जरने का। कि नहीं, किसी चीज से भाई वो अपना वीडियो बना रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, वो अपना बिजनेस कर रही हैं, उनका अपना पहनावा साड़ी सेंटर है, इनका अपना जो है क्या बोलते हैं ये अगरबत्तियों का इनका जो है दुकान खुल गया है, बोले तो फैक्ट्री लग गया है, अपना बिजनेस है। तो जब दोनों लोगों के काम अलग है, दोनों लोगों के वीडियो के जो है वो कंटेंट अलग है, तो फिर काहे दोनों लोग एक दूसरे से जलेंगी। मतलब जनता भी जो है ना वो अलग ही पागल हुई पड़ी रहती है भाई। सब्सक्राइबरों, आप लोग जिसे प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि लोग जल रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आया कि धनवी के बर्थडे पार्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए गांव का बियाह हो गया जी। तो चलिए इस पे भी बात करते हैं। एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो गांव में मतलब जो शादियां होती है ना उसकी डेट डेट काफी दिन पहले ही डिसाइड हो गई रहती है। और वो डेट जो है ना वो पंडित जी मुहूर्त वहूर्त के हिसाब से निकालते हैं। फैमिली से जो है वो फैमिली के सहूलियत के हिसाब से वो सारी चीजें निकलती हैं। तैयारियां काफी टाइम से इसकी जो है वो चलती रहती हैं कि कौन से फंक्शन कैसे होंगे, कौन सी जो है वो हल्दी कैसे होगा, मेहंदी कैसे होगा, बारात का अरेंजमेंट कैसे होगा और दुल्हन को क्या देना है, सारी चीजें की जो है ना तैयारियां काफी टाइम से चलने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जो है लगन में बहुत ज्यादा जो है क्या होती है, तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारे जो है वो विधि विधान होते हैं। तो ये जो शादी के डेट होते हैं ना गाइस, ये ग्रह नक्षत्र शुभ मुहूर्त सब देख करके निकाले जाते हैं। अब रही बात कि हमारी कामिनी भौजी गांव चली गई, बर्थडे पार्टी में शामिल होंगी कि नहीं होंगी। देखिए, उनका गांव में शादी में जाना उनका कंपलसरी था, क्योंकि ये उनका पहले से डिसाइड था। लेकिन यहाँ पे जो धनवी का बर्थडे पार्टी है, अगर हम धनवी के बर्थडे पार्टी को दो तरीके से देखें कि अगर जेठानी जी उस टाइम पे नहीं आ पाई, हालांकि इन लोगों की वीडियो जो है ना दोस्तों ऊपर नीचे आती है, हमको लगेगा कि ये बर्थडे पार्टी में नहीं शामिल हो रही हैं, लेकिन अगले दिन ये आएंगी धमाका करते हुए कि गाइज हम तो बहुत पहले गए थे ब्याहे में, देखिए हम जो है धनवी के हैप्पी बर्थडे पार्टी में हम नहीं शामिल हो सकते। जी बिल्कुल हो सकते हैं, आखिर हम बड़ी मम्मी हैं। तो इनकी वीडियो का जो है ना गाइज कहाँ और छोर है हमें पता नहीं है। लेकिन अभी जो इनकी प्रेजेंट में आज वीडियो आई है कि ये गांव जा रही हैं, ये अपने ससुराल का जो है वो फंक्शन इतना बड़ा छोड़ करके गांव की शादी में शामिल होने जा रही हैं। तो जो इनके ससुराल का फंक्शन है वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है। हालांकि बर्थडे जो होता है ना उसको छोटे में सेलिब्रेट करके उसकी डेट का या उसकी पार्टी को थोड़ा आगे मतलब परिवार के हिसाब से भी बढ़ाया जाता है। हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, घर में कुछ हो जाता है या घर में एक दो मेंबर नहीं होते हैं, तो हम लोग पार्टी थोड़ा जो है ये बर्थडे और एनिवर्सरी का थोड़ा चेंज कर देते हैं कि भाई चलो जिस डेट पे बर्थडे है या जिस डेट पे एनिवर्सरी है उसकी जो है हम पार्टी मतलब क्या बोलते हैं केक कटिंग उसी दिन कर लेते हैं, उसका थोड़ा छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। लेकिन इसकी जो बड़े पार्टी है इसका हम थोड़ा दिन बाद सेलिब्रेशन करेंगे जब फैमिली के सारे मेंबर आ जाएंगे तब। तो अगर यहाँ पे कामिनी भाभी नहीं है
तो यहाँ पे जो है निक्की भाभी को ये डेट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए पार्टी का, लेकिन इनका डेट ना बढ़ाना, उसी सेम डेट पे इनका फंक्शन रखना, मुझे दो चीज जो है दो तरफ इशारा करता है कि हमारी भौजी जो है वो कामिनी भौजी हो सकता है कि भाई उनके यहाँ जो शादी है उससे निपटा करके ये इस जो है बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना गाइज। इतना लंबा टाइम के लिए तो वो रुकेंगी नहीं गांव में, वो जरूर 2-4 दिन में वापस आ जाएंगी, और उनका 15 तारीख का जो है वो क्या बोलते हैं बर्थडे है। तो इसलिए जो है उन्होंने वीडियो में अपनी कुछ भी क्लियर नहीं करा है कि वो कब आएंगी कब जाएंगी। हालांकि उन्होंने थंबनेल तो लगा दिया कि मतलब उनका गांव में जाना, मतलब उनका शादी में जाना, ये सब करना उनकी मजबूरी है, इनकी सारी चीजें हैं। ये ब्लॉगरों की एक सबसे बड़ी कमी होती है कि वो चीजों को क्लियर नहीं करते हैं। अब रही बात, मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, अब इनकी वीडियो की बात करते हैं। तो सबसे पहले निक्की भौजी हो चाहे कामिनी भाभी हो, आप दोनों लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है बहनों, इतना महंगा महंगा आप लोग फंक्शन करती हैं, इतना बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, लेकिन ढंग का एक माइक नहीं खरीद सकती हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों का वीडियो कतई मछली बाजार हो गया। 150 है, भुजा ले लो भुजा ले लो, ट्रेन जा रही छुक 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 छुक, इतना शोर, इतना जैसे लगता है कि भैया हम किसी रैली में आए हैं। कोई किधरो पानी बोतल पानी बोतल पानी बोतल ले लो, अरे भाई इतना शोर शराबा इनकी वीडियो में होता है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हमारी कामिनी भौजी को बिहाने भोरे भोरे जाना है गाइज। हमारी कामिनी भौजी कल रात में लिट्टी उट्टी बना करके कतई तैयार कर ली, सब लोग खा पी लिया। अब एक चीज हमको समझ में नहीं आता है भौजी, कामिनी भौजी आपसे हमारा एक करबद्ध निवेदन है। हमारी कामिनी भौजी जो है वो पापा जी का पैर छूने के बाद मंदिर में चली गई, मंदिर में जा करके ना हाथ धोई ना कुछ हो, कि वैसे ही दिया जला दी। अगर आप भौजी वीडियो देखिएगा तो आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पहले भगवान को ऐसे प्रणाम किया जाता है, घर में से निकलने के बाद उनका पूजा पाठ किया जाता है, फिर माता पिता को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि आपने पैर छूने के बाद जो है हाथ ही नहीं धोया। और आपका मंदिर देख करके हमको एक चीज का जो है बहुत ज्यादा दुख लगा, इतना बढ़िया घर है भौजी, इतना सारा साज सज्जा का सामान है आप लोगों के यहाँ, लेकिन कतई एकदम जमीन में बिखरा पड़ा है। एक ठो कौनो जो है वो अपना सामान वामान ऑर्गेनाइजर खरीद लीजिए जी, उसी पे सारा सामान पूजा का रख दीजिए। जमीनी पे पूजा का सामान पड़ा हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हमारी भौजी का बेटवा कतई 8 साल का हो गया है ना गाइज, बताइएगा हम गलत होंगे तो कमेंट सेक्शनवा में लिख दीजिएगा। लेकिन हमारी भौजी जो है उसको जूता पहराए जा रही हैं, चप्पल पहराए जा रही हैं। भौजी थोड़ा लड़कवा बचवा को सिखाइए ना भौजी कि जी अपने से जूता चप्पल पहनो। मानते हैं आपका बच्चा बहुत प्यारा, हमको भी धनुआ बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है हमें बच्चे को बच्चे की तरीके से नहीं समझाना चाहिए कि भाई अपना काम कुछ कुछ स्वयं कर लो। हालांकि आपका बच्चा बहुत इनोसेंट है, आप बहुत प्यार करती हैं। अब हमरा जो है वो छोटा नवाब बोले तो छोटा राजकुमार, छोटे युवराज जो हैं खूब दौड़ दौड़ करके दादी के पैर छू रहे हैं, दादा के पैर छू रहे हैं। अच्छा एक चीज है, जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, चाहे वो आपके घर के हों, हमारे घर के हों, सबके घर के हों। टाइम से उठ जाएंगे, टाइम से जो है वो नहा लेंगे, टाइम से तैयार हो जाएंगे। मतलब अगर उनको 1 दिन पहले 2 दिन पहले बता दीजिए कि हमें कल जाना है या हमें परसों जाना है, उनको 2 दिन से बेचैनी छाई रहेगी। वो रोज पूछेंगे कैसे जाना है, कब जाना है, अच्छा हमको जगा देना मम्मी, हमको ये कर देना, हमको नहला देना, हमको धुला देना, हम ये कपड़े पहन के जाएंगे। मतलब वो एकदम लंबी सी लिस्ट जो है वो बना करके रखते हैं उस चीजों का। और एक चीज आपको पता है गाइस, इनकी फैमिली में चाहे कोई कुछ भी कहे, बॉन्डिंग बहुत खतरनाक है। और फैमिली की बॉन्डिंग देख करके हमको इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि सोचिए सारे लोग विदाई करने आते हैं कि घर का अगर कोई मेंबर जा रहा है तो सासू अम्मा भी उठ करके आई, देवर जी भी उठ करके आए विदा करने के लिए, बच्चा को भी उठा करके बड़ी मम्मी गोदी में लिए घूम रही थी। अच्छा लगता है भाई ऐसी बॉन्डिंग देख करके कि सबसे मिलजुल करके जाओ ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो, हर व्यक्ति से मिलो। ऐसा है पता है हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अगर घर में कोई सोया रहे और आप चले जाओ
तो थोड़ा सा जो है ना ये अजीब लगता है। घर में सारे लोगों को जगा करके सबको बाय बोल करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए, भगवान को प्रणाम करके। लेकिन हमारी निक्की भौजी कतई वीडियो में कहीं दिखी नहीं गाइस, हमको विदा करते हुए नहीं दिखी। इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब रही हमारे भौजी का गोड़ धराई अभियान, मतलब पैर छुआई अभियान। भौजी एकदम से बवाल काट दी, आप इतनी बार पैर छुई, इतनी बार पैर छुई, अरे बाप रे बाप। मानेंगे कि कतई जो आपने सीता राम जो है इंस्पायर होकर के भगवान राम सीता जैसा विवाह जब से उनके अनुसार आपने अपना एनिवर्सरी मनाया है ना, तब से हमारी भौजी माता कौशल्या जैसी सास का धय 20 बार पैर छू रही हैं। मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए, एकदम गले मिल रही हैं, एकदम टाटा बाय बाय सब कुछ कर रही हैं। अरे मम्मी जी एकदम खुश हो गई भाई। अरे आप टेंशन फ्री रहिए भाई, मम्मी जी को कहते एकदम इम्प्रेस करके रखी हुई हैं। और रही बात मम्मी जी की, मम्मी जी आपको मेरी तरफ से, क्योंकि हमारी मम्मी जी जो है ना वो बच्चों का नजर उतारना नहीं छोड़ती हैं गाई। सास मतलब दादी हो तो मम्मी जी जैसा, चाहे घर से इनकी बिटिया जाए, चाहे इनका बेटवा मतलब पोती जाए, चाहे पोता जाए, मम्मी जी नजर उतार करके मंदिर में रखना नहीं छोड़ती हैं। मतलब इनको ये परंपरा बहुत अच्छे से याद रहता है कि भाई बच्चों का नजर उतार करके, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बलैया लेना बोलते हैं, ऐसे वाला बलैया लेते हैं ना, वो वाला हमारी मम्मी जी नजर उतार करके रख दी है मंदिर में। और पता है घर से बाहर जाने के बाद अगर दादा दादी मम्मी पापा से ऐसे पैसे मिले ना गाइस तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे जो है धनुआ बाबू पैसा ले करके चले गए हैं। अब देखिए अगर इनकी वीडियो ये पुरानी हुई, जैसे एंगेजमेंट वाला ड्रामा हुआ था गाइस, तब तो भाई देखिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इनकी ये नई वीडियो है, जरा कमेंट में आप लोग हमको क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि भौजी ने क्लियर नहीं किया कि अगर ये इनकी नई वीडियो है तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कामिनी भौजी को थोड़ा दिन टरका देना चाहिए था भाई, कि सारे लोग आए, क्योंकि बहुत प्यार करती है धनुई अपने भैया धनुआ से। तो इन दोनों के बिना तो पार्टी अच्छा ही नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। धनवी को अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी दादा दादी भाई सब चाहिए। भाई इकलौती बहन है, इकलौता भाई है। अब भाई ही ना रहे जो दिन रात अपने साथ खेलते हैं कूदते हैं बातें करते हैं, और उसके स्पेशल मोमेंट पे भाई ही ना रहे तो अच्छा नहीं लगेगा ना जी गाइस। तो चलिए वीडियो जो है कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।